जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स, जिसमें हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि 2025 का है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि PYQ एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां से पहला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। ठीक है, यहाँ पे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग पूछा है। तो एक बात याद रखना है कि जब भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाएगा तो हमेशा आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे हम 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 को सबसे पहले 2 से काटिए। 2 सते 14, एक बचा और 2 अठे 16। फिर इसको काट दीजिए 2 से। 2 तिया 6 और 2 नवा 18। फिर इसे 3 से काटिए तो ये हो जाएगा 13 तिया 39 और लास्ट में से 13 से काट दीजिए। तो यहाँ 156 का जो गुणनखंड हुआ कितना होगा? 2 गुणे 3 गुणे 13। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 3 और गुणे 13। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x प्लस 5y बटा 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। चलिए इसको हल करते हैं। 3x प्लस 5y बटा 3x माइनस 5y और बराबर 7/3 दिया गया है। तो यहां से समझते हैं, देखिए 3 का गुणा इधर करेंगे और 7 का गुणा इधर करेंगे। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y और इधर गुणा होगा तो 7 से गुणा होगा 3x माइनस 5y। इसको गुणा करते हैं तो 3 त्रिक 9x प्लस 3 पचे 15y बराबर ये हो जाएगा 7 त्रिक 21x माइनस 7 पचे 35y। x को एक तरफ कर दीजिए, y को एक तरफ कर दीजिए। तो इस x को हम लाते हैं LHS में, इधर लाएंगे और इस 15y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहां से हो जाएगा 9x माइनस 21x बराबर माइनस 35y और माइनस 15y। तो यहां से इसको और हल करते हैं तो देखिए 21 से जब 9 घटेगा तो बचेगा कितना? माइनस 12x बराबर, और इधर जब इसको जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 35 और 15 50 तो माइनस 50y। देखिए हमें यक्स अनुपात y निकालना है, इसका अर्थ ये हुआ कि यक्स बटे y निकालना है। तो यहां से क्या करेंगे, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 2 छक 12 और ये हो जाएगा 25। तो यहां से x बटे y, तो x बटे y, x के नीचे ये y आएगा तो ये हो जाएगा 25/6। तो यहां से x अनुपात y जो मिला हमें, कितना मिला? 25/6। ठीक है, और यही आंसर है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इस 3 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 3 दूना 6x प्लस 1 और बटा 3 बराबर 0। इस 3 का इधर गुणा होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा
9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक है, द्विघात समीकरण पहले भी था लेकिन अब स्टैंडर्ड रूप में है। ठीक है, मानक रूप में है। अब इसकी तुलना कर देते हैं, तो इसकी तुलना करेंगे। इसकी तुलना किससे करेंगे? तो इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। ठीक है, 0 से करने पर तो यहां से देखिए क्या मिला हमें। ये बराबर मिल गया हमें 9, b बराबर हमें मिला -6 और c बराबर हमें मिला 1। हमसे विविध कर पूछा है, तो विविध कर हम जानते हैं क्या होता है। d बराबर b² माइनस 4ac। मान रख दीजिए b का मान है -6 का स्क्वायर -4 इंटू ये a का मान है 9 और c का मान है 1। -6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस में, और ये हो जाएगा 4 9 36 इक्कीम 36, तो ये हो जाएगा 36 और बराबर आ जाएगा 0। तो यहां से ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे पूछा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ठीक है, ये वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी गई है, हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो चलिए यहां से समझते हैं। चलिए देखिए यहां से देखिए एक तो वर्ग अंतराल दिया गया है, तो हम क्या निकालेंगे? मध्य पद निकालेंगे। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं मध्य पद, जिसे हम मध्यमान कहते हैं। तो ये हो गया मध्य पद। बारंबारता हमें दी गई है, तो इसमें हम बारंबारता को लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? f गुणे x। ठीक है, मध्य पद को x कहा जाता है, इसे हम यहां से छोटा सा लिख देते हैं, और बारंबारता को f कहा जाता है। ठीक है, मध्य पद कैसे निकाला जाता है? तो एक समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल दिया गया है 2 से 4, तो हम क्या करते हैं? ये हमारी निम्न सीमा है, ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। तो क्या करते हैं? निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। 6 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है, तो इस प्रकार हम मध्य पद निकालेंगे। तो पहले 2 4 को जोड़ेंगे 6 होगा, और 6 का आधा करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ मध्य पद कितना आएगा? 3। ऐसे यहाँ पर 4 6 10, 10 का आधा 5, तो ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 6 8 14, 14 का आधा 7, और ऐसे यहाँ पे 8 10 18 का आधा 9। यहाँ पे इसको नीचे लिख देते हैं 10 12 तो 22, और ये हो जाएगा 11। ठीक है, बारंबारता देखिए, तो बारंबारता दिया गया हमें 2 4 7 3 4। अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 3 दुना इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 6। 5 का 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। 7 का 7 से गुणा कर दीजिए तो 49 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27। ठीक है, और 11 चौक 44। आगे फिर क्या करेंगे? हमें सिग्मा एफ करना, अर्थात एफ के जितने मान है, ये सब एफ के मान है, तो इन सभी मानों को जोड़ना है। तो यहां से देखिए हम निकालेंगे सिग्मा एफ। तो देखिए यहां से ये 6 और 20 26, 26 और ये 9 35 हो जाएगा। 35 और 40 75, 75 20 95 और 102 हो जाएगा
102, 4, 106 और 40, 146 हो जाएगा। तो यहां से सिग्मा एफ एक्स का मान 146 आया। फिर देखिए सिग्मा एफ का भी मान हमें निकालना है। सिग्मा एफ, तो एफ के जितने मान है जोड़ दीजिए। 2, 4, 6, 7, 13, 3, 16, 4, 20, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है। अब हम फार्मूला जानते हैं कि समांतर माध्य का फार्मूला है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है। ये होता है, तो यहां से 146 में हम 20 से भाग करेंगे। पहले काट दीजिए इसे 2 से। 2 सते 14, 2 तिया 6 और 2 दहाई 20। इसको और भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7.3। कितना आएगा? 7.3। तो यहां से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है त्रिभुज ए बी सी में ए बी समांतर है बी सी के। ए बी समांतर है बी सी के नहीं, यहाँ पे डी ई है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। ये डी ई है, ये डी ई है। ठीक है। तो ए बी समांतर अर्थात ए डी ई और बी सी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए भाई, 1 मिनट। ये जो आपका लिखा है ये गलत है। इसमें लिख दीजिए बीसी जो है वो समांतर है डीई के। ठीक है, अब सही है। तो बीसी समांतर है डी के इस प्रकार है कि एडी हमें दिया गया है 4.5, बीडी हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर और ए दिया गया है हमें 2 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है एसी का, ये पूरा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है जो शेष दो भुजाओं को, ठीक है, किसी बिंदु पर काट रही है। तो यहां पर थेल्स पर में लगेगा, तो यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है बीसी के, अतः हेल्स प्रमेय से, हेल्स प्रमेय से हेल्स प्रमेय क्या कहता है? हेल्स प्रमेय ये कहता है कि एडी और बीडी का जो अनुपात होगा, एडी और बीडी का जो अनुपात होगा वही अनुपात एई और ईसी का होगा। ठीक है, तो यहां से हम मान रखेंगे। देखिए एडी का मान हमें दिया गया है, यहां पर रख देते हैं 4.5 बटा, बीडी का मान है 3 और यहां से एई का मान है 2 और ईसी का मान हमें नहीं निकालना है। ईसी पहले पता करेंगे, उसके बाद एसी पता करेंगे। तो यहां से ये इसको डिवाइड कर दीजिए, 1.5 आ जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 ईसी बराबर 2। यहां से ईसी बराबर आ गया 2/1.5। ठीक है, अब हमें देखिए क्या करना है, इस दशमलव को हटाना है तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 20/15। काट दीजिए, 5 या 15, 5 चौक 20, तो ये आ गया 3/4। ठीक, हमें चाहिए क्या? यहां से देखिए 3 ये है, 4.5 सही है। तो हमें चाहिए एसी, और एसी कैसे निकलेगा? तो एसी निकालने के लिए एई प्लस ईसी जोड़ना पड़ेगा। तो एई का मान 2 मिला है, ईसी का मान 3/4 मिला है, 3/4। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन में आ रहा है। एक बार सवाल को चेक कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर है डी के, इस प्रकार है कि एडी 4.5, बीडी 3 है और एई 2 है, तो एसी की माप बताइए। 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा।
यहाँ पे 1.5 है, 1.5। अब यहाँ पे मान हम 1.5 रखेंगे, इसको सही कर लेते हैं। और इसको भी इरेज कर देते हैं। देखिए, अब यहां से मान रखते हैं तो AD का मान 1.5 है और BD का मान है 3 बराबर AE का मान है 2 और EC का मान निकालिए पहले। तो ये हो जाएगा 1 और ये 2, तिरछा गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा EC बराबर 4 सेंटीमीटर। हमें चाहिए AC, और AC हमें कैसे मिलेगा? तो AE और EC को जोड़कर हमें AC मिलेगा। तो AE जो है हमें कितना दिया गया है? 2 और EC 4, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो कितना होगा? ये होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो दूरी का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, तो एक बार सूत्र को लिख देते हैं। दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से इसको हम पहले बिंदु मान लेंगे, यानी x1 y1, और इसको दूसरा बिंदु तो x2 y2। यहां पे मान रख दीजिए। तो x2 का मान कितना है? 4 माइनस 1, x1 का मान कितना है? 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 माइनस y1 3 है। तो ये हो जाएगा। यहां से इसको आगे हल करेंगे, 4 से 2 घटेगा तो 2 का वर्ग आएगा, और यहाँ पे प्लस 3 से घटा तो माइनस 2 का वर्ग आएगा। ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और माइनस 2 का वर्ग भी +4। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 8, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 4 गुणे 2। तो 4 बाहर आ जाएगा यानी वर्गमूल हो जाएगा, तो 2 करनी में 2 मात्रक इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन कौन सही है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। देखिए, मूल जब बराबर होते हैं तो विवित्तर का मान 0 होता है। तो यहां से ऐसी स्थिति में d बराबर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहां से देखिए b का मान कितना है, तो यहां लिख देते हैं पहले। ये बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया -12, और यहाँ पे c बराबर कितना है? यम है। तो b की जगह पे देखिए कितना होगा? -12 होगा। तो -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये a की जगह 3 और c की जगह यम बराबर 0। -12 का वर्ग हो जाएगा 144 प्लस में, और ये हो जाएगा -12m बराबर 0। 12m उधर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12m। यहां से इसको डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 12। तो यम बराबर कितना आ गया? 12। तो यहां से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम होगा।
देखिए एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित एक फार्मूला हम जानते हैं। वो फार्मूला क्या है? तो वो फार्मूला पहले समझते हैं। वो फार्मूला ये है कि संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए वो संख्याएं कौन है, 15 और 25। तो संख्याएं लिखेंगे 15 गुणे 25 और एचसीएफ कितना है 5। हमें एलसीएम निकालना है। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा 5 तियां 15 और 25 तियां 50। तो एलसीएम कितना मिल गया हमें? तो एलसीएम हमें मिला 75। तो यहां से करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन मिस हो गए हैं, तो हम इसको ऐसे लगा देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और यहां से ऑप्शन लिख भी देते हैं। इसका पहला ऑप्शन है ये -2, बी 1, सी 2 और डी 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। अरे एक एपी है और वो एपी 3 कामा 1 कामा -1 कामा -3 के लिए सार्वंतर है। सार्वंतर हमसे पूछा गया है। देखिए किसी भी एपी का सार्वंतर अगर निकालना हो तो किसी भी पद से उसके पहले वाला पद घटा दीजिए। तो जैसे हम क्या करते हैं, यहां से 1 से 3 घटा देते हैं। तो 1 से जब 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2। अगर आपकी इच्छा है तो आप -3 से -1 घटा दीजिए। तो -3 से -1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा और यहां से -3 प्लस 1 और बराबर -2। तब भी आपको उत्तर -2 ही मिलेगा। तो यहां से ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। सारणी का माध्यक वर्ग। देखिए माध्यक वर्ग क्या होता है, देखिए यहाँ पे बारंबारता दी गई है और यहाँ पे वर्ग अंतराल। तो हम उस बारंबारता को देखते हैं जो अधिकतम है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है, 10। तो 10 के सामने जो वर्ग अंतराल है 15 से 20, यही माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, तो माध्यक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 15 से 20। और ये किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन डी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। यदि tan ये बराबर 1 तो 2 sin ये का सी का मान बताइए। tan ये बराबर 1 दिया गया है, तो बताइए tan कितने अंश का मान 1 होता है। सभी को पता होगा tan 45 अंश का मान 1 होता है। दोनों तरफ से tan हटा दीजिए तो ये बराबर कितना आएगा, 45 अंश। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 2 sin ये इंटू काश ये है, 2 sin ये इंटू काश ये है, इसका एक फार्मूला होता है sin 2a। क्या होता है, sin 2a। और यहाँ पे मान रख दीजिए तो sin 2 इंटू ये a का मान कितना है, 45 अंश। तो sin 45 दुना 90, ये हो जाएगा sin 90 अंश। और sin 90 अंश का मान कितना होता है, 1। तो ये 1 हो गया आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आप इसे एक तरीके से और लगा सकते हैं, देखिए कैसे। हम यहाँ पे ये का मान रख दें ऐसे, 2 साइन 45 अंश और इंटू कास 45 अंश, ये हो जाएगा। तो 2 गुणे साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 और कास 45 अंश का मान भी होता है 1/√2। √2 और √2 जब गुणा होगा तो 2 बनाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक यहां से भी आंसर हो जाएगा।
तो आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के केंद्र से, तो एक वृत्त बनाते हैं। ये हमारे पास एक वृत्त है और कह रहे हैं एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु। तो 25 सेंटीमीटर दूर इससे कोई बिंदु है। देखिए, इसके केंद्र से ये 25 सेंटीमीटर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु क्यू है, ये बिंदु क्यू है। कह रहे क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक स्पर्श रेखा है यहाँ से, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है और इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो ये 24 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से ये जो दूरी है कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या ये होगी, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहां से ये हमें आर मिला, ये हमें आर निकालना है, ये सेंटर है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये वृत्त। तो एक बात आपको याद रखना है कि यहाँ देखिए, ये जो स्पर्श रेखा है वृत्त को जिस बिंदु पर टच कर रही है यह स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु से जो केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है वो हमेशा स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है, अर्थात यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये जो त्रिभुज है ओ ये क्यू, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में हमें देखिए, ये हमारा ओ क्यू कर्ण होगा और ये लंब होगा ओ ए और ये आधार होगा। हमें समकोण त्रिभुज में दो भुजाकर पता हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। यहाँ पे हमें दो भुजाएं ए क्यू और ओ क्यू पता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू 25 है, 25 का स्क्वायर बराबर ओ ए, तो ओ ए हमें निकालना है आर का स्क्वायर प्लस ए क्यू 24 का स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 बराबर आर का स्क्वायर प्लस 24 का वर्ग 576। इधर लाके घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576। आर स्क्वायर बराबर ये घटा दीजिए तो हो जाएगा 15 से 6 घटा 9,
और 11 से 7 घटा 4 तो 49 आएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा 7। तो 7 सेंटीमीटर हमें इस वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। तो चलिए मीनार बना देते हैं। ये मीनार मान लेते हैं, ये मीनार की ऊंचाई है। ये कितना है? ये है 20 मीटर। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, देखिए इसकी छाया यहीं बनेगी, तो इसकी छाया की लंबाई कितनी है? 20 करनी में 3 मीटर। ये है इसकी छाया की लंबाई। कह रहे हैं कि उन्नयन कोण का मान बताइए। यहां से उन्नयन कोण बनेगा तो उसका मान हमें निकालना है। यानी ये उन्नयन कोण मान लेते हैं थीटा, ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं ये बी और सी। और यहां पे ये क्या होगा? ये समकोण त्रिभुज होगा, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए हमें कोण निकालना है और कोण के सामने की जो भुजा होती है ये लंब है, यानी ये क्या है? ये लंब है। और ये क्या है? ये आधार है। ठीक है, तो लंब और आधार में रिलेशन कौन देता है? tan। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब यानी ए बी लंब है और आधार कितना है? BC। तो tan थीटा बराबर ए बी का मान है 20 मीटर और BC का मान है 20 करनी में 3 मीटर। ये मीटर से मीटर कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो ये मिला हमें tan थीटा बराबर 1 बटा करनी में 3। तो tan कितने अंश का मान 1 बटे करनी में 3 होता है? तो एक ये होता है tan 30 अंश का मान। दोनों तरफ से tan हटा दीजिए तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंश। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन देखिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण, यहाँ पे कोण है, कोण आंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त है, ठीक, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिज्या इसकी 14 सेंटीमीटर, r बराबर 14 सेंटीमीटर। एक चाप है, इसके केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है। तो यहां से ये एक चाप है, देखिए यहां से इसको ये मान लेते हैं, इसको भी, ये भी एक चाप है जो वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का। ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, इसे वो मान लेते हैं। हमें इस त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे
त्रिज्यखंड 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 ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो हम इसके लिए फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे थीटा अर्थात केंद्र पे ये कोण कितना बना है, 30 अंश, 30 लिख दीजिए, बटे 360 गुणे पाई, पाई का मान 22/7, जब आपको ना दिया रहे। आर कितना है, 14 गुणे 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, ये हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 12 आएगा। यहां से 2 से काट दीजिए, 2 छक 12 और 2 तिया 6 और 2 ग्रहिया 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए, देखिए 11 बचा है और 14 बचा है, तो 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 एकम 11 और 4 15, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा ओ ए बी का। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। कह रहे हैं कि जोकर टोपी का आकार होता है, तो देखिए यहां से समझते हैं। ये है शंकु, ठीक है, तो जोकर की टोपी जो होती है इसी प्रकार होती है, और इसकी जो आकृति है वो कैसी है, शंक्वाकार है, शंक्वाकार है। ठीक है, तो यहां से हमारा बी ऑप्शन सही है कि जोकर की टोपी का जो आकार होता है वो कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। देखिए माध्य निकालने के, ठीक है, ये विधियां हैं, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो ये दोनों विधि प्रत्यक्ष विधि का ही सरलीकृत रूप है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि क्या होता है कि एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एक्स बटे सिग्मा एफ, यही प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, और इसी का सरलीकृत रूप कल्पित माध्य और पग विचलन विधि होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य, माध्य हमें दिया गया है 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। तो यहां से देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित एक फार्मूला होता है, क्या होता है समझते हैं। वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये होता है फार्मूला, यहां पे रख दीजिए। तो हमसे बहुलक पूछा है 3 गुणे माध्यक, माध्यक कितना है, माध्यक का मतलब होता है मध्यिका, तो मध्यिका है 24, 24 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना है 15, तो ये हो जाएगा 24 तिया 72 माइनस 15 दुना 30, तो 72 से 30 घटा तो कितना बचा 42, तो यही बहुलक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, कितनी बार फेंका जाता है, एक बार, तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। देखिए पासा जो होता है उस पर कौन कौन सी संख्याएं अंकित होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये संख्याएं अंकित होती हैं। अगर हम सम संख्याओं की बात करें, सम संख्याओं की, तो सम संख्याएं कितनी होती हैं, तो सम संख्याएं होती हैं, देखिए 1 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, तो कितना होता है 3। और टोटल संख्याएं कितनी होती हैं, तो कुल संख्याएं यहाँ 6 है, कुल संख्याएं बराबर 6।
तो यहां से हमें प्रायिकता निकालनी है। कैसी प्रायिकता? कि संख्याएं सम होंगी। ठीक है, तो टोटल संख्या को हम नीचे लिखते हैं, 6 है, और सम संख्याएं कितनी है? 3 है, तो 3 को ऊपर। यहाँ से 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। बी हमारा करेक्ट आंसर है। यानी वो पासा जो फेंका गया है उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता जो होगी वो 1/2 होगी। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिक निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता याद कीजिए। तो यहां से समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, पत्ते जो होते हैं वो इक्का होता है, कितने होते हैं? 4 होते हैं। और यहाँ पे तुक्की होता है, 3 होता है, ये 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10, और यहाँ से इसे गुलाम पढ़ते हैं, और इससे क्वीन पढ़ते हैं, और इससे किंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक के 4-4 पत्ते होते हैं। कितने कितने होते हैं? 4-4 होते हैं। ऐसे क्वीन भी 4 पत्ते होती हैं। तो टोटल पत्ते कितनी होती हैं? टोटल पत्ते 52। उसमें से हमें रानी होने की प्रायिकता पूछा गया है। तो रानी कितनी होती है? टोटल 4, 4 रानी आ सकती है मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा 4/52। 4 एकम 4 और 13 चौके 52, यानी इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता होगी 1/13, कि वह निकाला गया पत्ता रानी हो सकती है। ठीक है, बात क्लियर है? तो यहां से ऑप्शन हमारा 1/13 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसके बाद हम सेकंड क्लास में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को लेकर आएंगे और सॉल्व करेंगे।